राज्य में सोमवार को फिर कोरोना विस्फोट हुआ। कई मामले निकलकर सामने आए। रांची में एक दिन में 40 मरीज निकलकर सामने आए हैं और अब जो आंकड़ा है वो 3,963 पहुंच चुका है। वाकई में किसी ने सोचा नहीं था कि झारखंड में कोरोना का रफ्तार इतनी तेजी से हो सकता है और इतने लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। लेकिन कहाँ चूक हो रही है, कहाँ लोग अभी भी गड़बड़ी कर रहे हैं, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता अंजनी रांची से जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर से प्रवीण जुड़े हुए हैं और देवघर से मनीष जुड़े हुए हैं उनके पास। सबसे पहले अंजनी, आपके पास आते हैं। झारखंड में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। अब देखा गया ये है कि जिस तरह से संक्रमण का फैलाव हो रहा है, ऐसे में आगे सरकार क्या निर्णय ले सकती है? क्योंकि अब तो हमने देखा है कि इस कदर मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है कि अब अस्पताल में बेड की कमी भी हो चुकी है। देखिए, जिस तरह से कल जो कोरोना विस्फोट हुआ है वो सरकार के लिए, प्रशासन के लिए चिंता की बात जरूर बढ़ा दी है। लेकिन सरकार की पहली प्राथमिकता यही होगी अमिता कि कैसे हम लोगों को जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उन्हें हम बेहतर इलाज दे पाएँ, क्योंकि संख्या अचानक बहुत स्पीड से बढ़ा है और बेड की भी जो संख्या है तो थोड़ी कम हो रही है। अलग अलग जिलों से भी लोग जो है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो प्रशासन और राज्य सरकार की पहली ही प्राथमिकता है कि मरीज जो पॉजिटिव मरीज हैं उनको हम बेहतर इलाज दे सकें। अब रही दूसरी बात, जो आंकड़े हम लोग दिखा रहे हैं अपने तमाम दर्शकों को, वो आंकड़े हमें डरा भी रहे हैं। देखिए, एक समय ऐसा भी था कि जो झारखंड का जो रिकवरी रेट था वो 77% से भी ज़्यादा था और भारत का जो रिकवरी रेट था उसके प्रतिशत से भी ज़्यादा था। आज जो आंकड़े हम लोग देख रहे हैं वो आंकड़े काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरे हैं। मतलब मरीजों की संख्या बढ़ रही है, रिकवरी रेट जो है वो घट रहा है और ग्रोथ रेट जो है वो भारत के ग्रोथ रेट से ज़्यादा है। तो आप समझ जाइए कि संक्रमण का जो खतरा है वो हर गली मोहल्ले, हर जिले में अब पूरी तरह से हो गया है और हर गली मोहल्ले में कभी इधर कभी उधर, मतलब रांची लोकेशन की हम बात करें तो कोई भी एरिया अब छूटा हुआ नहीं है कि वहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं हुए हों। हर गली मोहल्ले में हो रहा है। तो इसकी पहली जो प्राथमिकता यही है, तमाम लोग से हम लोग अपील करते हैं कि पहली जो दवा है वो है प्रिकॉशन। हम जितनी सावधानी बरतेंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन हम सावधानी बरत नहीं रहे हैं। हम किसी मॉल में जा रहे हैं या कहीं कुछ दुकान में जा रहे हैं और लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं सामाजिक दूरी की, मास्क लगाए रहते हैं लेकिन काफ़ी क्लोज लोग खड़े रहते हैं। जो 2 फीट की जो दूरी है वो दूरी मेंटेन नहीं हो पाती है। तो यही वजह है कि ये संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लोग इसके घेरे में आ रहे हैं और लोगों की तबीयत खराब हो रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो ये तमाम लोगों को समझना होगा। सरकार जो है इन चीज़ों को लेकर गंभीर है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी सावधानी पूर्वक रहें। लेकिन ऐसे जो लोग हैं, हम जरूर कह सकते हैं कि लापरवाह लोग शहर में, राज्य में बहुत हैं, बिना मास्क लगाए घूमते रहते हैं और कोई सामाजिक दूरी की बात नहीं होती है। तो ऐसे में अब देखिए, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सजग है और अब जो है ये जागरूकता अभियान भी प्रशासन चलाएगी। इसके साथ साथ जो इन चीज़ों का उल्लंघन करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई भी अब पुलिस प्रशासन करने जा रही है। तो हमारा दायित्व है कि हम भीड़ भाड़ में ना जाएं और थोड़ा लोगों से दूरी बनाए रखें। और यही लोगों से अपील हम लोग बार बार करते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है इसका ज़रूर अनुपालन करें, नहीं तो आने वाला जो समय है काफ़ी विकराल रूप ले लेगा। उसके बाद जो है, अभी भी तो बेडों की संख्या कम है, सरकार और प्रयास कर रही है। तो ऐसे में बहुत फजीहत होगी, बहुत मुश्किल होगी अमिता। बिल्कुल फजीहत होगी क्योंकि लोग संभल नहीं रहे हैं अभी भी, और ये बात सबको पता है कि अब संक्रमण का खतरा सिर्फ बढ़ा नहीं है, आगे भी और बढ़ सकता है। और हमारे साथ संवाददाता मनीष भी बने हुए हैं देवघर से, उनके पास चलते हैं। मनीष,
क्या लग रहा है वहां पर? अभी हमने देखा है कि देवघर में भी एक संक्रमण का खतरा बढ़ा है, मरीजों की संख्या में बेहद इजाफा हुआ है, लेकिन अभी भी लोग संभल नहीं पा रहे हैं। लगातार ये बात कयास लगाए जा रहे थे कि लॉकडाउन लगाया जाएगा फिर से एक बार। ये भ्रम जो है अभी भी लोगों के बीच में है, लेकिन स्थिति को देखकर क्या लगता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं होना चाहिए फिलहाल? देखिए अमिता, जो आंकड़े सामने आए हैं, चाहे वो देवघर का हो या फिर झारखंड पूरे राज्य का हो, वो बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और उसके अलावा मौतें भी हो रही हैं। हालांकि मौत में ये भी माना जा रहा है, जो उभर कर सामने आ रहा है, कि पहले से कोई गंभीर बीमारी रही होगी, शायद ये भी एक वजह है। लेकिन लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर हम देवघर की बात करें तो देवघर की जो तस्वीर सामने उभर कर आई है, उसे अगर आप बहुत गौर से देखिएगा तो 3 तरह की तस्वीर में 3 बातें बहुत अलग अलग स्पष्ट है, बड़ा साफ भी है। वो यह है कि पुरोहित समाज भी इससे अब ग्रसित हो गया। पुरोहित समाज का मतलब ये हो गया कि मंदिर के आसपास ये पूरा घना इलाका है, जितने भी पुरोहित समाज है वो मंदिर के ही आसपास रहते हैं। शुरू हुआ एक आदमी से और अब एक ही परिवार, यानी कि पंडा धर्मश्री सभा के महामंत्री हैं, उनके और उनके परिवार के सदस्य, महिला भी हैं, उसमें एक बच्चा भी शामिल है। क्योंकि ये घनी आबादी वाला है, यानी कि एक दूसरे से मिल रहे हैं। दूसरा जो है वो ये है कि जो सरकारी मेडिकल ऑफिसर हैं, कौरो प्रखंड के मेडिकल ऑफिसर, वो कल सारठ के प्रखंड के मेडिकल ऑफिसर, वो भी इसके ये में आ गए। जब में तीसरा जो डॉक्टर कम्युनिटी में भी ये आ गया है, तो डॉक्टर, इन तीनों में आप देखिए तो लोग वहाँ पहुँचते, संपर्क हो रहा है, संपर्क के कारण ये फैल रहा है। ये बात अब स्पष्ट हो गई कि संपर्क के कारण। रही बात कि लोग सचेत नहीं हो पा रहे हैं अभी भी, और अभी भी नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे ये और रैपिडली बढ़ेगा। लोग आज भी मास्क नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, रोग रिलैक्स है। हम इस बात को जरूर मानते हैं कहीं ना कहीं मजबूरी है घर से निकलना, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आप बिना मास्क का निकल जा रहे हैं, आप बिना सैनिटाइजेशन का निकल जा रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें, तेजी से जांच रिपोर्ट की बात करें, तो वो ओवरनाइट जर्नी नहीं है। सरकार ने अब तक कोई व्यवस्था नहीं की, तो ये लगातार एक दिन में अगर हम एक रात में चाहेंगे कि हमारे यहाँ लैब खुल, हमारे यहाँ टेस्ट जो दर है वो बढ़ जाए, वो एक दिन में नहीं बढ़ सकता है। इस मुद्दे पर सरकार पिछड़ गई और अभी भी पिछड़ गई है। तीसरी जो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि लोग आज भी नहीं समझ रहे हैं। अब मुझे लगता है, कल रात मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही थी, उन्होंने ये साफ कहा कि हमको फिट रहना होगा, रात में हम सांस लेना होगा, हमें गरम गरम चीज़ों करना हो, तो जो बचाव के उपाय हैं वो अब और सख्ती से करना होगा। आपने कहा कि कर्फ्यू लगना या वो लॉकडाउन की बात है, इसको लेकर के जनता भी असमंजस में है। मुझे लगता है कि जिन लोगों से बात होती है तो 2 खोमों में बढ़ चुका है। एक पूरा आधी आबादी बात को कहती है, कई लोग इस बात के कहते हैं, 50% ऐसे लोग कहते हैं कि एक बार फिर हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से, जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है और लोग समझ नहीं रहे हैं। आज भी बाज़ारों में जो लोग बेचते हैं, सब्जी मंडी हो या फिर नीचे बैठ के बेचते हैं, उनके पास नहीं होता है। हम लोग उनको कहते हैं कि आप रखिए, तो वहाँ नहीं। तो ये एक ओपिनियन ये बन रहा है साहब कि एक बार फिर सरकार को कड़े निर्णय लेने चाहिए। देवघर की अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन ने देखा कि जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि जो बिहार, जो सटे राज्य हैं, उनसे लोग अगर आएंगे तो उनको क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। और क्वारंटाइन किया जाना वही शर्त पे वहाँ आएंगे कि उनका टेस्ट होगा। जब तक टेस्ट उनका निगेटिव नहीं आता तब तक उनको सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि देवघर के लोग भी अपने जो पड़ोसी अन्य राज्यों में आने वाले हैं उनको इस बात का हिदायत दें, उन्हें बताएं यहाँ की तस्वीर और कहें कि फिलहाल अगर वो अपने आने की जो कार्यक्रम उसको स्थगित कर दे, ज़्यादा बेहतर यही होगा। या कोई चोरी छुपे आ भी जाता है तो उसकी सूचना देनी होगी जिला प्रशासन को। तो ये सजग होना पड़ेगा पब्लिक के फ्रंट पर, वहाँ पे, जो कि नहीं हो पा रहा है। हालांकि अब देखना है कि आगे क्या हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये हुई देवघर के केस में कि देवघर में नगर निगम चुनाव होने की बात थी, लेकिन कोरोना के कारण ये स्थगित हो गया। तो जो लोग ललायित थे चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए, उन्होंने शुरुआती दौर में मार्च अप्रैल में आगे बढ़ के अनाज तो बांटा ही, साथ साथ सैनिटाइजर भी बांटा, मास्क भी बांटा। लेकिन जब ये बात सामने आ गई कि अब चुनाव नहीं होना है, तो जितने समाज सेवी थे तथाकथित, ये सब अब घर में दुबक गए। कोई लेबर क्लास को अब सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, उनको सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, उनके लिए कीमत लगता है कि ज़्यादा कीमत है। तो सैनिटाइजर का जो बचाव जो होना चाहिए था, जो वितरण होना चाहिए था, वो अब नहीं हो रहा है। लेबर क्लास यानी कि रिक्शा वाले, नीचे में बेचने वाले जो लोग हैं, काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, लोग अपने घर को बना रहे हैं, होटल भी बन रहा है। सभी जगह आप देखेंगे तस्वीरें इस तरह की लगती हैं कि मजदूर काम कर रहे हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जहाँ बचाव करनी चाहिए वहाँ उस तरीके से बचाव नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि मेरी व्यक्तिगत बचाव नहीं हो रहे, बल्कि लापरवाहियां ज्यादा। मेरे ख्याल से तो जब तक जितने रिपोर्ट्स मैं देख रही हूँ, जितनी खबरें मैं देख रही हूँ, उस हिसाब से लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे। हो सकता है कि अब शायद लोगों की आंखें खुल जाएं, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण का फैलाव हो रहा है उससे बचना शायद बेहद ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अपने आप को अगर सुरक्षित लोग रखेंगे तभी से बचा जा सकता है। हमारे साथ जमशेदपुर से प्रवीण बने हुए। प्रवीण, फिर से वही सवाल कि लगातार
जिस कदर शुरुआत में लोगों को संभल जाना चाहिए था, शायद मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन को लोगों ने गंभीरता से लिया, शायद बीमारी को उस तरह से गंभीरता से लोग अभी भी नहीं ले पा रहे और यही वजह है कि अभी भी संभल नहीं रहे। ये अलग बात है कि बाकी राज्यों की अपेक्षा हम झारखंड में देखें तो जो राज्य में केंद्र के निर्देश के अनुसार जो अभी फिलहाल लॉकडाउन है 31 तारीख तक, उसमें भी बहुत चीजों में छूट नहीं दी गई है बाकी राज्यों की तुलना में। फिर भी यहाँ पे जो भीड़ है वो बेकाबू हो जा रही कई जगहों पे। कल भी हमने देखा जो लोगों की संख्या है जांच कराने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही। कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो चीज़ बहुत ज़्यादा हो चुका है। हल्की सी जुकाम हो रही है तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि उन्हें कोरोना तो नहीं है, लेकिन जब ये दिमाग में आ रही है तो ये भी आना चाहिए कि उससे बचा कैसे जाए। यानी तमाम नियम बताए गए हैं, पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो रहे हैं, डॉक्टर हो रहे हैं, फिर भी लोग संभल नहीं रहे हैं। बिल्कुल अमिता, डर तो पैदा हो रही है, लेकिन लोगों में सावधानी और सतर्कता की अगर हम बात करें तो उससे वे काफ़ी हद तक पीछे हैं। अब लगातार जिला प्रशासन के द्वारा सख्ती से कदम उठाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन, जिले के आला अधिकारी, वरीय अधिकारी चौक चौराहों पर खड़ा होकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जागरूकता अभियान चलाई जा रही है, मार्केट बाजारों को बंद कराया जा रहा है। सारी चीज़ें लोगों के आंख के सामने हो रही है, लेकिन लोग जो हैं वो समझने को तैयार नहीं है। अगर हमें उदाहरण स्वरूप बात करें तो बिहार राज्य से पिछले दिनों जो ट्रेनें आ रही थी, हालांकि राज्य सरकार के आग्रह पर रेलवे बोर्ड के द्वारा बिहार से आने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, लेकिन जो ट्रेनें आ रही थी तो ट्रेनें आने के बाद जिला प्रशासन का आदेश था कि जितने लोग बिहार से आ रहे हैं उन्हें संस्थागत क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा, जहां उन्हें रखा जाएगा और उनकी जांच की जाएगी। जांच आने के बाद जांच हो जाने के बाद सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही तय किया जाएगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। लेकिन अगर ट्रेन जिस तरह से टाटानगर रेलवे स्टेशन में पहुंचती है उससे पहले बेलाइन में अगर खड़े होती है तो 20 से 25 की संख्या में रोज देखा जा रहा था कि लोग जो हैं उतरकर इधर उधर भागने लगते थे, अपने गंतव्य स्थानों के निकल जाते थे। तो वो धोखा जिला प्रशासन को नहीं दे रहे हैं, वो धोखा अपने आप को दे रहे हैं, वो धोखा अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को दे रहे हैं कि अगर उनमें संक्रमण का खतरा बढ़ता है, अगर वो संक्रमित होते हैं तो अपने साथ साथ कितने लोगों को इसकी चपेट में ले लेंगे ये कहना मुश्किल है। हालांकि उसके बावजूद अभी अगर हम देखें तो बाजारों में जिस तरह से जिला प्रशासन के आदेश पर बाजारों को बंद कराया गया, चाहे वो 2 दिन के लिए बंद कराया गया हो या 3 दिन के लिए, हालांकि सैनिटाइज कराना है, संक्रमण का खतरा कम हो, प्रशासन के द्वारा लाख कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि जिस तरह से लोगों की भीड़ जो एकजुट हो रही है, लोग जो मानने को तैयार नहीं है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। लाख जिला प्रशासन, लाख सरकार कड़े कदम उठा ले, लेकिन अगर स्थिति इसी तरह से चलती रहेगी तो स्थिति और विकराल हो जाएगी। लोगों के मन में सिर्फ भय कि 2 दिनों का लॉकडाउन हो जाएगा, पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा। भय के साथ साथ उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सेल्फ डिस्टेंसिंग की जरूरत है, जिसका वो पालन करते नहीं नजर आ रहे। मॉर्निंग वॉक की करें तो सैकड़ों की संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक को निकल रहे हैं, लेकिन अगर हम ग्राउंड की बात करें तो देखिए तो सैकड़ों की संख्या में लोग एक दूसरे के साथ बिना सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जो एक चिंता का विषय है अमिता, अगर यही हाल रहा तो ये कहना मुश्किल होगा कि कब तक स्थिति, हालात सुधरेंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। वाकई में कहना बेहद ज्यादा मुश्किल है कि हालात अब क्या होंगे, उसको संभालना कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन संभाल सकते हैं अगर लोग सेल्फ डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस का ज्यादा अगर पालन करें तो, लेकिन वो होता नहीं दिख रहा है सही मायने में। और लगातार हम इस पर चर्चा करते रहेंगे क्योंकि जिस तरह से झारखंड में कोरोना का संक्रमण गहराता जा रहा है, ऐसे में साफ तौर पर यही हिदायत दी जा रही है कि लोग खुद को सुरक्षित रखें, खुद सोशल डिस्टेंस का बनाए रखें, मास्क पहने, लेकिन उसी चीजों का उपयोग लोग नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बेपरवाह और नजरअंदाजगी खुलकर सामने आ रही। तो लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है, संक्रमण का खतरा और ज्यादा गहराता जा रहा है, लेकिन सवाल ये कि हम कितने सुरक्षित खुद को रख पा रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई उपाय अभी फिलहाल नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ अपनी समझदारी के अनुसार खुद को सेफ रखना, लेकिन वो हम कितना रख पा रहे हैं, इसी पर चर्चा के लिए लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अंजनी भी बने हुए हैं रांची से, देवघर से मनीष बने हुए हैं, प्रवीण भी बने हुए जमशेदपुर से। अंजनी, अब पुलिसकर्मी हो, नेता हो या उनके परिवार के लोग हो, कोई भी ऐसा तबका नहीं है जो इस संक्रमण से बच पाया है। इसका मतलब है कि संक्रमण का फैलाव बहुत ज्यादा हो चुका है। अब क्या लग रहा है कि अब मंदिर वगैरह भी बंद हैं, बहुत सारी चीजों में झारखंड में बाकी राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा छूट नहीं मिली हुई है, बहुत कम छूट मिली हुई है। फिर भी हमने देखा है कि बहुत ज्यादा सब्जी मंडी हो या फिर कोई और बाजार हो, उसमें एक भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा दिख रही है। चाहे हमने धनबाद से भी देखा, देवघर से भी देखा, जमशेदपुर, रांची से भी कई ऐसे तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि पुलिस को ये निर्देश दिया जा चुका है कि वो इन चीजों में सख्ती बरते,
पुलिस लगातार अपना काम कर रही है, लेकिन लोग उस तरह से शायद सपोर्ट नहीं कर रहे हैं प्रशासन को। देखिए अमिताभ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस प्रशासन पूरे लॉकडाउन में और अभी भी जो हम कहेंगे कि पूरी तरह से लोगों से आग्रह करते हैं कि आप जो है इस नियमों का पालन करें। कई बार लगातार फाइन भी काटे गए हैं, लेकिन लोगों की जो मानसिकता है वो उसे उन लोगों को खुद बदलना होगा। और यही आप देखिए कि यदि ये सावन के महीने में यदि पहाड़ी मंदिर या देवघर का मंदिर यदि आम श्रद्धालुओं के लिए खुलता तो इससे भी भयावह स्थिति होती। और यही वजह कि सरकार ने तमाम चीज़ों को भांपते हुए कड़े कदम उठाए हैं। धीरे धीरे छूट दी जा रही है। इन चीज़ों को सरकार और पूरी व्यवस्था जो समझ रही है, लेकिन हमारी जो जनता है, झारखंड के जो लोग हैं, इन चीज़ों को काफ़ी सहज रूप से लेते हैं कि अरे हमें क्या होगा। अरे समझिए भैया, चीन से आ गया रांची, पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है। ये भ्रम में ना रहें कि हमें नहीं होगा। ये भ्रम लोगों को निकालना होगा। और लोग इस तरह का भी ऐसी बातों को करके अनदेखी करते हैं और जो दूसरे भी नियम का पालन करते हैं उनको प्रेरित करते हैं कि अरे सब कुछ नहीं है, अपना स्ट्रांग रहो। अच्छी बात है, अपना स्ट्रांग रहिए, लेकिन दूरियों को, नियमों का पालन तमाम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति और भी आने वाले समय में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, स्थिति भयावह हो सकती है। आंकड़े देखिए, झारखंड का आंकड़ा, देश का आंकड़ा, कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। तो ये समझदारी की बात होगी। यदि कि हमारी बातों को तमाम लोग सुन रहे हैं तो ज़रूर नियमों का पालन करें, यही सबसे बड़ी दवा है। बिल्कुल, नियमों का पालन करना होगा और वही तो लोग नहीं कर रहे हैं। मनीष, आपने भी अभी बताया कि देवघर में अब वहां पर पुरोहित भी सकते में हैं, उन्हें भी डर का खौफ है। हालांकि मंदिर बंद है फिर भी, लेकिन संक्रमण है वो कहीं से भी आ सकता है। किसी व्यक्ति को देखकर संक्रमण नहीं आता। लेकिन अब क्या लग रहा है, वहां पे प्रशासन कितना अलर्ट है, किस तरह से वहां पर एहतियात बरते जा रहे हैं? क्योंकि कई जगहों से हमने ये भी देखा है कि अब पुलिस सड़कों पर तो पहले से भी थी और अभी भी है, लेकिन अभियान चला कर लोगों को जागरूक कर रही है। देखिए, चूंकि जैसे ही नए मामले सामने आ गए और उसको जब एनालाइज किया गया तो जिला प्रशासन ने इस बात को समझा कि कहीं ना कहीं बाहर से जो लोग आ रहे हैं या जो यहाँ से कहीं बाहर गए फिर वहाँ से आए, मतलब बिहार राज्य के सटा हुआ राज्य है, आना भी आसान है, वहाँ से बाइक से भी लोग आ सकते हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन ने साफ 2 दिन पहले ही ये कह दिया कि अब जो बिहार यानी कि झारखंड राज्य के बाहर से आएंगे, उन्हें आने के बाद उनकी जांच की जाएगी और जब तक उनके जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है, आइदर वो निगेटिव और पॉजिटिव, उनको सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। ये साफ हिदायत दे दिया गया है। इसी तरह से पुलिस प्रशासन भी उसी निर्देश के तहत पूरे चौकसी यानी 12 पोस्ट हैं, उन 12 पोस्टों पर तैनाती की गई है। सिर्फ झारखंड की गाड़ियां को ही आने का अलावा है, दूसरी गाड़ियां कोई नंबर नहीं आएगा। इस तरह से दूसरी बात है कि मंदिर से लेकर के सभी जगह पर पुलिस चौराहे पर है, लेकिन इन सब के बावजूद सवाल ये उठता है कि अगर कोई चोरी छुपे चले ही आते हैं, मोहल्ले वाले अगर नहीं बताते हैं, वो घर वाले नहीं बताते इस बात को लेके डर कि नहीं हमें 14 दिन रहना पड़ेगा किसी सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में, तो ये अब इसके लिए सिर्फ क्या कर सकती है? लोग को समझना होगा। अब पंडा समाज है तो जब 2-3 लोग मामले आ गए, एक परिवार पूरी तरह से धर्मरक्षी सभा के जो महामंत्री हैं उनके पूरा परिवार इसमें आ गया है, क्योंकि घनी आबादी है। अब वो जहाँ जहाँ मिले होंगे इन दिनों में, चूंकि ताना बाना जो है सब लोग इस वजह से मिलते हैं। हालांकि मंदिर में जाने से पुरोहित समाज भी अब परहेज पूरी तरह बंद है। सुबह में सिर्फ परंपरा की जाती है पूजा का, शाम में भी पूजा की परंपरा की जाती है, इसके अलावा कोई अब जाता नहीं है। सब लोग परहेज कर रहे हैं, सारी इलाका सन्नाटा पसरा हुआ है, सभी जगह मार्केटिंग किया गया है। लेकिन ज़रूरत इस बात की कि जो बाकी लोग जो बच गए, जो आम लोग हैं, उनको खुद समझना होगा। बेवजह घर से बाहर क्यों निकले? मैं आज भी देख रहा हूँ कि कई बच्चे कोचिंग में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, या कि कोचिंग संस्थान क्यों खोल के बैठे हुए हैं, या फिर गार्जियन भी अपने बच्चों को क्यों टीचर के यहाँ पढ़ने के लिए देने जा रहे हैं, वो भी मास्क नहीं, वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। तो इस लेवल पे कहीं ना कहीं गार्जियन की ये यहाँ लापरवाही सामने आ रही है। आप ना निकले, बेवजह आपकी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप राशन 15 दिन का राशन ला करके रख दे, तो ये करना होगा। और ये हर घर डीसी नहीं पहुंचेंगे, हर घर एसपी नहीं पहुंचेंगे, हर घर जा करके पुलिस नहीं समझाएगी, ये स्वतः समझना होगा। क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से ये बढ़ रहा है और इसका क्या जानलेवा ये साबित होगा। तो ऐसे में अगर अब पब्लिक अवेयर नहीं हो रही है, बाजार निकल रहे, एटीएम में लगे हुए हैं लाइन, पैसे कम है तो एटीएम में करीब करीब खड़े हैं, तो ये तो हमारी गलती होगी, ये पब्लिक की गलती है। इसमें जिला प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है, सिवाय ये कि वो लोग अगर दिख जाते हैं बिना मास्क का तो उनको पकड़ के उनको चार्ज कर उनको जाके थाना में बैठा
तो ये कितना होगा और कब हो सकता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि लोग इस बात को समझे। बिल्कुल लोग नहीं समझ पा रहे। प्रवीण भी हमारे साथ बने हुए। प्रवीण, जमशेदपुर की अगर बात करें तो वहां पे भी केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर भी स्थिति अचानक से बेकाबू हुई। पहले वहां पे एक भी संक्रमित नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वहां पर इस कदर संख्या में इजाफा हुआ मरीजों की कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने पॉजिटिव केस वहां हो सकते हैं। लेकिन अब वहां पर किस तरह से प्रशासन खुद को अलर्ट करके रखे हुए, कमर कस के रखे हुए, क्योंकि लापरवाही आज पूर्वी सिंहभूम में भी कम नहीं होती, जमशेदपुर में भी कम लोगों ने नहीं किया है, कई नियमों को तोड़ते हुए वहां पर भी लोग देखे गए हैं। तो क्या अब जिस तरह से संक्रमण का फैलाव ज्यादा हो रहा है, खतरा ज्यादा बढ़ रहा है, तो लोग थोड़े से समझे हैं, प्रशासन का जो लगातार काम है उसका थोड़ा असर दिखा है लोगों के बीच में? जी अमिता, दिखा तो है, लेकिन हमने पहले भी आपको बताया कि लोगों की एक धारणा हो गई है कि अरे संक्रमित हो गए तो क्या हुआ, ठीक हो जाएंगे। लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि ठीक अगर संख्या इस तरह से बेतहाशा वृद्धि होते गई तो लोगों को मतलब अस्पतालों में बेड की कमी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी टाटा मेन अस्पताल प्रबंधन द्वारा यह क्लियर कर दिया गया है कि जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वैसी परिस्थिति में जो अस्पताल में संख्या है, बेडों की संख्या है, वो मतलब बहुत जल्द बेडों की संख्या में कमी जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा कई नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, मतलब बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, भवनों को, बहुत सारे भवनों को अस्पताल में कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन लोगों को अपनी धारणा बदलनी होगी। जिला प्रशासन जो है राज्य की सीमा को जो है सख्ती से राज्य की सीमा को सील कर दिया गया। जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें संस्थागत क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है, ताकि जब उनकी रिपोर्ट आ जाए, सैंपल का रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ही उन्हें उनके गंतव्य स्थान के लिए छोड़ा जाए। हालांकि ऐसी परिस्थिति में लोगों को तो अब समझने की जरूरत है, लोगों को अपनी धारणा बदलनी होगी, क्योंकि लोग लगातार बहुत हल्के में लिए हुए हैं। उनका कहना है कि हम 693 एक्टिव केसेस जमशेदपुर में आए, 393 ठीक हो गए, तो इस तरह से हम भी ठीक हो जाएंगे। लोगों को यह सोचना होगा कि अगर यही स्थिति रही तो संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा। लोग जो हैं बेड नहीं मिलेंगे, लोग जाएंगे तो जाएंगे कहां? वही हालात हो भी रहे हैं प्रवीण। अब हमने देखा है कि कराची के रिम्स की बात कर ले तो वहां पर बेड जो है वो फुल हो चुके हैं। अब जिला प्रशासन नए नए निर्देश बना रहा है, प्लान बना रहा है कि अब अगर कोई भी इस तरह से पॉजिटिव आता है तो उन्हें पूरे निर्देशों के साथ, नियमों के साथ उन्हें घर में ही क्वारंटाइन किया जाएगा, उनका इलाज होगा। देखना होगा कि आगे स्थिति और कैसी वाकई में भयावह होती है, या वाकई में लोगों की समझदारी की वजह से ये चीजें कंट्रोल में हो जाएगी। तमाम जानकारी के लिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका, प्रवीण आपका भी, और मनीष आपका भी। तो संक्रमण का खतरा झारखंड में बढ़ता जा रहा है, कोहराम गहराता जा रहा है, ऐसे में जरूरत है आपको और हमें संभलने की।